जय हिंद साथियों। आज है 23 जनवरी। आज की क्लास में हम 23 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजे कचरे के डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? लखनऊ। किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने। किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? नल्ले पाकिस्तान ने। उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे की डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? लखनऊ। किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने। किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? नल्ले पाकिस्तान ने। हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लगाकर इसको लगता है कि ये भारत को दबाव में लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चौथा प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? बनारस में। बनारस में। किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? बनारस में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके कितना करने का लक्ष्य रखा है? 200 अरब डॉलर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। किस शहर में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं सालाना मीटिंग शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 6ठी रही है। सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ले ली? हम सभी जानते हैं कि सुनीता विलियम्स नासा में काम करती थी, जो अमेरिका की एजेंसी है। आइए चलते हैं हम कुछ वन लाइनर फैक्ट की तरफ। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। किसका आयोजन? इंडिया एनर्जी वीक 2026 का। स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है। विजेंदर सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजेंदर सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है। इंडिया पावर समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूम में किया जाएगा। इंडिया पावर समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूम में किया जाएगा। अलीशा चौधरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अलीशा चौधरी वर्ल्ड कराटे सीरीज ए में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? अलीशा चौधरी वर्ल्ड कराटे ए में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे कि किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? अपना भारत। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 17वां संस्करण। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया है? प्रवीण वशिष्ठ जी को। फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया का। इन सारे प्रश्नों को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इस क्लास में हम केवल इसका रिवीजन कर रहे हैं। छठा प्रश्न है, पुंडेरी खादी को हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, हिंदी में इसको हम कहते हैं भौतिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, माफ कीजिएगा, भौगोलिक संकेतक कहते हैं। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला है? चंदना सिन्हा जी को। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया? बिहार में। कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में। किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि पहला ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2023 में, अप्रैल माह में, ठीक। और दूसरा भी कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। हम देखेंगे कि जनवरी माह में अब तक कितने दिवस मनाए गए हैं। महत्वपूर्ण दिवस को हम देखेंगे। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस पर हम याद रखेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आइए हम और देखते हैं। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।